स्टॉक मार्केट क्लास वीआईपी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जिस पे मैंने 67 वीडियो अपलोड की हुई है। ये बहुत पावरफुल वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा, एसी स्टॉक, विप्रो स्टॉक और स्टॉक मार्केट के बेसिस रूल किस प्रकार से हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं, इन्हें सीख सकते हैं रूल क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में। इसके अलावा हमने वन डे में 1.5 लाख रुपए का समथिंग कमाया था पैसा 2 दिन पहले। आप लोग यदि उस वीडियो को जानना चाहते हो, उसका हमने अपने चैनल पर मेंशन किया हुआ था, स्टॉक का नाम हमने अपने चैनल में मेंशन किया हुआ था। कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका आप लोग मिस कर देते हैं। और अब आप लोग को अपनी आईडी दिखाएंगे जिस पर हमने 30 लाख रुपये समथिंग कमाया था पैसा, 30 लाख रुपये। कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, आप लोग बस रूल पे फोकस करें। हर वीडियो में 1-2 रूल बताएंगे। यदि आप लोग किसी भी प्रकार की हमारे ग्रुप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको दिखाया जा रहा है जैसा स्क्रीन पर। मैं एक वीडियो चालू करता हूँ विप्रो की, उस पर आपको नीचे आना है, स्लॉट डाउन करना है, डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर टिक करना है आपको। उसके बाद नीचे आ जाना है, वहाँ पास आपको मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का मिलेगा, आप चाहें तो उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। यदि खाता खोलना चाहते हैं हमारे द्वारा तो उसका भी सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी बस कहते हैं, उसमें पैसा है। सिर्फ एक बार आप डिविडेंड बस देखिए, स्टॉक का प्रॉफिट आपको नहीं दिखाऊंगा अभी, सिर्फ डिविडेंड बस देखिए। 1,27,600 रुपये का, 1,27,600 रुपये का सिर्फ डिविडेंड, ओनली डिविडेंड बस मिला है खाली। रीज़न वही, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी पसंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिल सकें। और आप चेक करिए, मतलब कंपनी का ओरिजिनल जिससे मेल आया है मेरे लिए, आप गूगल भी कर सकते हैं चाहे तो। हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट में न्यू हैं वो लोग मतलब अपने पैसे को किस प्रकार से अत्यधिक मतलब बढ़ा सकते हैं। उसके सबसे आसान तरीके कौन से हैं, कुछ ऐसे तरीके में जो लोग आप लोग करते थे बट लेकिन गलत है, वो सबसे मैंने अपन बात करेंगे इसी बारे में आज। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो की ओर, वहाँ मैं आप लोग को बताऊँगा सब कुछ और दिखाएंगे आप लोग को क्या नहीं करना उस बारे में बताएंगे आप लोग के लिए। सबसे फर्स्ट में आप लोग बात करेंगे यदि कैसे, तो मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। मतलब सबसे मेन ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में जो इम्पॉसिबल हो, आप लोग की ये वाली बात समझनी चाहिए। अब कोई लोग क्या करते हैं, स्टॉक बाई किया 100 रुपये का, अब मान लो 2 के से 90 रुपये आ गया स्टॉक, तो क्या किया, एक काम करो यार और ख़रीद लेते हैं। 90 में और ख़रीदारी की, उसके बाद फिर क्या हुआ, स्टॉक आ गया 80 रुपये, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा स्टॉक को एक काम को और ख़रीद लो यार। जब स्टॉक आ गया 50 रुपये तो उन्होंने कहा कि अब क्या क्या, उन्होंने कहा एक काम को और ख़रीद लो यार, अच्छा रहेगा इससे। ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका कैपिटल वगैरह है ना वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही इसके साथ ही क्या होगा मैं आप लोग को बताता हूँ, जो आप लोग का रिटर्न है ना वो मतलब धीरे धीरे डाउन होता जाएगा पूरा। आप लोग को इस प्रकार का नहीं करना रिटर्न। मतलब बहुत सारे ऐसा भी रहता, आप लोग देखे होंगे, जहाँ पास बोल दिया जाता है कि जो आपके लिए रिटर्न रहेगा आपको 5% का मिलेगा या 10% का मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। या कोई भी चैनल या भी कोई भी टेलीग्राम, इस प्रकार में बिल्कुल भी मत आइएगा। मैं आप लोग को लाइन से पूरा बताऊँगा, लाइन से पूरा, स्टॉप बाय स्टॉप। आप लोग सिर्फ उसको एक बार देखिएगा और समझिएगा आप लोग क्या नहीं करना, क्या करना, सभी कुछ मैं आप लोग को बताऊँगा इसी वीडियो के माध्यम से। सबसे मेन आप लोग एक काम करिएगा, सबसे मेन मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग एक चीज़ निश्चित करिएगा, जो आप लोग की कैपिटल है वो सुरक्षित रहे। आप चाहें तो ETF भी देख सकते हैं, यदि आप लोग की इच्छा है तो आप लोग ETF के थ्रू निवेश कर सकते हैं। या फिर आप लोग चाहें तो फिर जो निफ्टी 50 रहता है, आप लोग उसको भी मतलब उसके थ्रू खरीद सकते हैं, ETF के थ्रू। निफ्टी का ETF, बैंक निफ्टी का ETF, इसके थ्रू आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोग को सिर्फ एक चीज़ सबसे मेन फोकस करना है अपनी कैपिटल पर। यदि आपने मान लीजिए 5,000 रुपये डाला है उस पर, तो आप बिल्कुल कमाई के बारे में बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप सबसे पहले नंबर ये सोचिएगा कि जो मैंने पैसे डाले हैं, मेरा सबसे पहला काम है इसको बचाना। जिस दिन आप इस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे उस दिन आप ऑटोमेटिक स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो जाएंगे। सबसे मेन रीज़न है आप लोग का। सबसे पहले आप इस वाली चीज़ को करिए, जो आपकी कैपिटल है पूरी, इसको आप बचाइए। मैं बोलता हूँ कोई भी कैपिटल छोटी नहीं होती है। किसी व्यक्ति के पास मान लो 10,000 रुपये की कैपिटल है, आप कुछ मत करिएगा, आप उसको सेव बस करिएगा, बस खाली
आप इतना ध्यान रखिएगा, मैं कुछ भी लूँगा मैं उस कैपिटल को मतलब घटने नहीं दूँगा। जिस दिन आप इस वाले काम पर फोकस कर देंगे, आप ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद कहेंगे कि नहीं यार मतलब है कोई चीज़। आप पहले सीखिएगा, आगे चलते हैं। मतलब और सबसे मैं बैठे बैठे के सबसे ज़्यादा मन में ख्याल आते हैं सभी लोगों के, ये वाला स्टॉक 100 रुपये का था, जब मैंने कल देखा था आज स्टॉक 120 रुपये का हो गया, यदि मैंने ले लिया होता तो कितना अच्छा ना होता। सबसे मेन रीज़न यही रहता है, कोई भी किसी भी बात में होगा, और ये वाला स्टॉक आज इतने रुपए का था, आज 150 रुपये का स्टॉक प्राइस था और ये अब कल 200 रुपये का स्टॉक प्राइस हो गया, मैंने ले लिया होता तो कितना अच्छा ना होता। आप बिल्कुल मत इस सब चीज़ की बिल्कुल मत सोचिएगा, आप सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस करिएगा। मैंने स्टॉक को मैंने परचेज़ किया है 100 रुपये का, यदि स्टॉक 99 रुपये जाता है तो ठीक है, और स्टॉक यदि 95 रुपीज़ जाता है तो मेरे को लेना नहीं, सबसे पहले बेचना अपना स्टॉक। सबसे स्ट्रॉन्ग अपने एसएल पे विशेष ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा सबसे मेन रहेगा, वही है जो आपकी मतलब कैपिटल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वही है जो आपकी कैपिटल को बचाएगा। आपने जिस दिन इस चीज़ में फोकस करना चालू कर दिया कि मेरी कैपिटल सोहा नहीं होगी, उस दिन आप मार्केट के प्लेयर बनेंगे। आपके पास मान लो 5,000 रुपये, ठीक है ना, आपने कैपिटल पे ध्यान एक भी नहीं दिया, अगले दिन आपकी कैपिटल मान लो आपने किसी कारण बस आपने घाटा हुआ आपके लिए 2,000 रुपये का, आपकी कैपिटल बची 3,000 रुपये। फिर आपको घाटा हुआ, आपकी फिर कैपिटल बची 2,000 रुपये, और फिर आपको घाटा हुआ, आपकी कैपिटल बची 1,000 रुपये। तो आप तो मार्केट से आउट हो जाएंगे ना धीरे धीरे। मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। यदि आपको 10% का घाटा हो जाता है, 10% का आपको घाटा हो जाता है, तो आपको उसको कवर करने के लिए 11% की आवश्यकता पड़ेगी। आप बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा मेरी, मैं आप लोग को बहुत गौर से बता रहा हूँ। यदि आप लोग को 10% का घाटा हो जाता है तो आपको मार्केट में उसको कवर करने के लिए 11% की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि मार्केट में आपको 50% का घाटा हो जाता है, 50% का आपको यदि मार्केट में घाटा हो जाता है, तो आपको उसको रिकवर करने के लिए 100% की आवश्यकता पड़ेगी। एक एग्जांपल भी दूंगा अभी। और यदि आपको 100% का घाटा हो जाता है तो बात ही ख़त्म है, आपकी पूरी कैपिटल जीरो हो गई। यदि आपको 100% का घाटा हो गया तो आपकी कैपिटल पूरी जीरो हो गई। और यदि मान लीजिए अपन 90% का आपको घाटा हो गया, 90% का घाटा आपके लिए हो गया, तो आपको इसको कवर करने के लिए 900% की आवश्यकता पड़ेगी। 900% की। अब आप लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा 90% का नुकसान 900% में कैसे कवर करेंगे भाई। अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, आपके पास 10 रुपये हैं, बात को समझिएगा, 1,000 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, उसको अपन 100 रुपये मान लीजिए, 100 रुपये है, आपको 90% का नुकसान हो गया तो आपके पास बचे कितने? 10 रुपये ओनली बचे ना। अब जब आप 10 रुपये को मान लीजिए फिर से आप वापस 100 रुपये में वापस जाना चाहते हैं, आप 10 रुपये को यदि कैसे मान लीजिए 100% कमाएंगे तो 10 रुपये होगा आपका, आपने यहाँ पास आपने 100% कमाया, ठीक है अपन मानते हैं। फिर आपने यहाँ पास 100% कमाया, जब आप ऐसा यहाँ पास करते हुए 900% कमाएंगे, जब आप कहीं जाके अपनी वापस कैपिटल वापस मिलेगी। इसलिए बात करते हैं सबसे मेन अपने स्टॉप लॉस पर ध्यान रखिएगा, सबसे मेन। मैं आप लोग को वीडियो बहुत डिटेल में बताता हूँ, बहुत सारे चित्र नहीं दिखा सकता मैं आप लोग को लेकिन बहुत अच्छी समझा सकता हूँ। अब बात करते हैं मार्केट में। अब सबसे फर्स्ट में आप डिसाइड करिएगा कि आप इन्वेस्टर हैं, आप हैं कौन, या आप ट्रेडर हैं, आप हैं कौन मार्केट। सबसे मेन आपको ये देखिएगा, जो इन्वेस्टिंग होती है वो 6 माह से 18 माह की होती है। आप मंथली भी कर सकते हैं कि मैं भाई 1 माह के लिए स्टॉक परचेज़ कर रहा हूँ, उसके उपरांत सेल करूँगा। आप ईयर भी कर सकते हैं कि मैं भाई 1 साल के उपरांत ही सेल करूँगा स्टॉक के लिए। और यदि आप स्टॉक को मान लीजिए आज आपने लिया और कल ही आप टुडे मतलब कल के कल ही सेल कर देते हैं, या आज लिया सुबह 12 बजे लिया और शाम को 12 बजे भी सेल कर देते हैं, तो आप इन्वेस्टर नहीं हैं। इन्वेस्टिंग अलग हो जाएगी, ट्रेडिंग अलग हो जाएगी, दोनों में अंतर है। जो इन्वेस्टर हैं वो अलग हैं, ट्रेडिंग अलग होती है।
अब क्या होता है, कई बार सबसे मेन यहीं पास मिस्टेक होती है। किसी ने कोई चीज़ को 100 रुपये में परचेज़ किया, छोटा उदाहरण दे रहे हैं, 100 रुपये का परचेज़ किया, वो स्टॉक 9 रुपये की आ गई, 90 रुपये की आ गई 2 घंटे बाद, और 1 घंटे बाद वो 70 रुपये 75 रुपये की हो गई, ठीक है ना। तो जो क्या होता है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग क्या कहेंगे, नहीं ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई है। जो हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये 100 रुपये जो उन्होंने किए हुए थे, तो वो क्या कहेंगे, जब 75 रुपये प्राइस आएगा कहेंगे हमने इन्वेस्टिंग की हुई थी। जो व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं वो लोग बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, और शायद ऐसा कोई होगा जिसने ये गलती ना की होगी। सबसे मैंने आपको इस वाली बात को गौर रखना है, जो आपने ट्रेडिंग के लिए हिसाब से किया उसको ट्रेडिंग के हिसाब से करिएगा, जो इन्वेस्टिंग के हिसाब से उसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से करिएगा। और साथ ही इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी अनंतराज स्टॉक पर, उसके लिए आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे तो हमारे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट में डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा आगे। और अब आप यहाँ पास देखेंगे, जो इन्वेस्टर होता है मतलब बहुत अलग प्रकार के होते हैं। आपने बहुत सारे इन्वेस्टर देखेंगे, जैसे राकेश झुनझुनवाला, बहुत सारे इन्वेस्टर रहते हैं जो बहुत मतलब इनका काम ही रहता है कि बहुत लॉन्ग टर्म रहना। ये 10-10 साल 15-15 साल होल्डिंग में रहते हैं। जैसे विजय केडिया को आप देखेंगे, आप इन लोग को देखेंगे, इन लोग आज लिए स्टॉक कल नहीं बेचते हैं। अब आप आज लिए स्टॉक, आप कल स्टॉक को सेल कर देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि यार मेरा पैसा कैसे कहीं होना होगा। लेकिन सर आपने यही वाला बताया था कि पैसे बढ़ाने का आसान, ऐसा नहीं है, हर चीज़ के तरीके अलग हैं। आप इस वाली बात को समझिएगा पहले नंबर एक बार, क्योंकि जो ट्रेडिंग अलग होती है वो अलग होती है। चलिए अपन चलते हैं, मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। सबसे मैंने आप लोग यहाँ पास देखिएगा, और जो भी आप इन्वेस्टिंग करें उसमें क्रम से इन्वेस्टिंग करें। जो भी आप इन्वेस्टिंग करें उसमें आप क्रम से इन्वेस्टिंग करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग देखेंगे, आप लोग को सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर जो रिस्क को ध्यान में रखना है अपने। जो मैं इसके पहले आप लोग को मैंने आपको बताया है अभी वीडियो के माध्यम से। आपने 100 रुपये की चीज़ यदि मान लीजिए कोई भी ली है और वो यदि कैसे धोखे से 95 रुपये आ गई है, तो आप उस पर इन्वेस्टर हैं ट्रेडर हैं, सबसे पहले नंबर आपको डिसाइड करना होगा। नहीं तो आपका भी हाल उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से यदि 100 रुपये का नुकसान है आपको 90% का हो गया, तो उसको कवर करने के लिए आपको मालूम कितने 900% की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि एक प्रकार से असंभव रहती है। संभव ही नहीं हो सकता एक प्रकार से, जो कि बहुत मुश्किल रहती है, बहुत ज़्यादा टफ रहती है। जो भी फंड रहते हैं उनको अलग अलग ध्यान से डालिएगा। मैं आप लोग को बताऊं, स्मॉल कैप में आप लोग डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं और लार्ज कैप में डाल सकते हैं। जो लार्ज कैप रहता है बहुत सुरक्षित माना जाता है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं लार्ज कैप में। मिड कैप में हल्की छोटी रहती हैं और स्मॉल कैप में उससे छोटी कंपनियां रहती हैं। आप लोग इस वाली बात को बहुत ध्यान से रखना होगा। जो बिजनेस रहता है कंपनी का, सबसे मेन आप लोग को उसमें फोकस करना है, इस वाली बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जो बिजनेस मॉडल रहता है कंपनियों का, आप लोग को उसको बहुत गौर से देखना चाहिएगा। मैं अपनी कई वीडियो में मतलब बहुत लॉन्ग से बताया करता हूँ। आप लोग बिजनेस मॉडल के बाद देखेंगे ना कंपनी का, तो उससे क्या हो जाता है, जैसे अपन ने मान लीजिए किसी भी कंपनी का बिजनेस देखा, मॉडल देखा, तो उसमें क्या रहता है, स्टॉक मान लीजिए 100 रुपये का अपन ने लिया है। सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, आप इस वाली बात पर बहुत गौर करिएगा। और स्टॉक धोखे से 90 रुपये आ जाता है ना, तब आप लोग कहेंगे ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है, सॉरी, जो इन्वेस्टर उनकी बात हो रही है यहाँ पास में। यदि 100 का लिया स्टॉक 90 रुपये आ जाता है, यदि उसके बिजनेस मॉडल को आपने बहुत अच्छे से डीप स्टडी किया हुआ है, तो आपको उसमें से भरोसा रहता है नहीं ये कंपनी कुछ फंडामेंटल ख़राब है, लेकिन कंपनी अभी ख़राब है, लेकिन कंपनी आने वाले समय में अच्छी हो जाएगी। एक स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक कुछ टाइम पहले 90 रुपये 75 रुपये के समथिंग चल रहा था। वहीं पास आप लोग ने देखा होगा राकेश झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में ख़रीदारी की हुई थी। उस स्टॉक का नाम था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में उन्होंने 90 से 75 रुपये के समथिंग या 100 रुपये के समथिंग जब स्टॉक नीचे थे, उस टाइम पे उन्होंने ख़रीदारी की हुई थी। और उसके उपरांत
2 से 3 साल के अंदर स्टॉक का प्राइस लगभग 1000 रुपये के समथिंग पहुंच गया था। 900 रुपये के समथिंग कुछ पहुंचा रहा है स्टॉक का प्राइस, मैंने देखा था। रीज़न वही बिजनेस मॉडल उन्होंने उस टाइम पे पढ़ा हुआ था। और अब आप लोग देखिएगा आज की तारीख में स्टॉक का प्राइस लगभग 700 रुपये के समथिंग चल रहा है। 700-750 रुपये के समथिंग चल रहा है बिजनेस के लिए। इसलिए बोलते हैं सबसे मैंने कंपनी बाद में देखी, सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल पढ़िएगा। जब जोमेटो कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट में या 1-2 वीडियो में उनका आपको मिल जाएगा। राकेश झुनझुनवाला ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी, जोमेटो सेल नहीं करना, अभी वक्त आएगा। लेकिन वो बीच में अपने नहीं है आज की तारीख में, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हुआ है, साथ में बताया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो असंभव हो, यदि ये कोशिश की जाए तो धीरे धीरे सब कुछ संभव हो जाता है, आप लोग को पता है। इसलिए आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और यदि आप लोग किसी स्टॉक के बारे में डीप एनालिसिस चाहते हैं तो आप हमें उसका नाम कमेंट में कर सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसका सेकेंड पार्ट जल्द अपलोड करेंगे।